हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो कोई स्किन केयर नहीं है, कोई हेयर केयर नहीं है, किसी टाइप का कोई प्रोडक्ट आपके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो एज़ यू नो कि अभी आ रहे हैं नवरात्रि, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, हमें उसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिविटी आती है। ज़रूरी नहीं है कि नवरात्रि हम करें कि हम 9 दिन का उपवास करते हैं या फास्टिंग हम 9 दिन की कर पाते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ माता की स्थापना करके और नॉर्मल तरीके से जो भी पूजा होती है उसे करके और अपना डेली जिस तरह से खाना वगैरह खाते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उपवास कर पाए। बट हमें क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम फास्ट करते हैं, अगर हम उपवास करते हैं तो हम नवरात्रों को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम उपवास नहीं करते हैं, फास्टिंग नहीं करते हैं, तो हम इसे छोड़ देते हैं। तो ऐसा हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा जो है एक फेस्टिवल है। तो हमें अगर हम फास्टिंग नहीं करते तो भी इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। इससे एक पॉजिटिविटी घर में रहती है। जब हम डेली 2 टाइम जब आरती होती है, पूजा होती है, तो हमारे बच्चों को घर में हर तरह से एक पॉजिटिव जो वाइब्स है ना, वो भी आती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, नवरात्रों का मतलब सिर्फ उपवास या फास्टिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये था। दूसरा क्या होता है कि एज़ यू नो कि नवरात्रों का या किसी भी फास्ट का मतलब होता है कि वाइब्रेट। तो यहाँ पे मैं कुछ कलर्स की बात करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन मैं क्या पहनने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप भी नवरात्रि सेलिब्रेट करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही कलर आपने डालने हैं, मैं साइड में दिखाऊंगी आपको। ज़रूरी नहीं है यही कलर आपको डालने हैं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ किस लिए है? ये सिर्फ इसलिए है कि हम एक लिस्ट तैयार हमारी हो जाएगी कि 9 डेज़ हमने ये डालना है और हम उन्हें एक साइड में रख सकते हैं। फिर हमें जब सुबह जब भी हम नहाने जाते हैं तो हमें बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं होती। 10 मिनट तो हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं कि क्या पहने, कौन सा कलर पहने और क्या आज हमें डालना है। तो इसलिए इस चीज़ से हम फ्री हो जाएंगे अगर हम पहले ही इस चीज़ की तैयारी करके बैठ जाते हैं तो, ठीक है। तो हमने करना क्या है, अपने कलर्स को आप चाहे जो कलर्स मैं दिखा रही हूँ ये कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी कलर डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यही कलर डालने हैं आपको। तो फेस्टिवल का मतलब ही होता है ब्राइट कलर। तो रेड, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू, वटेवर जो भी आपके पास है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऐसा आपने नहीं सोचना है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कि मैं हर बार मतलब मेरी कोशिश होती है, कभी कभी नहीं भी होता है कि मैं उपवास नहीं कर पाती हूँ हेल्थ की वजह से, तो नहीं है कि मैं नवरात्रि नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ। बट इस बार भी मेरी कोशिश है कि मैं कर पाऊँ और हर बार लगभग मैं करती हूँ। तो देखते हैं आगे किस तरह से होता है, क्या होता है। और अगर उपवास की बात करूँ ना, कि ज़रूरी नहीं है हमें दिन भर भूखा रहना। और जब हम भूख लगी हुई है तो भूख जब हमें लगती है ना, तो हम क्या होते हैं, इरिटेट होते हैं, दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लग जाते हैं, बच्चों पे, घर में किसी पे भी। तो ये नहीं होता है उपवास का मतलब। अच्छे से जिस तरह से आप मतलब कर सकते हैं, जो आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है उसको आप कर सकते हैं। बस नॉनवेज आप स्किप करना, और आई थिंक लहसुन वगैरह स्किप करते हैं, लहसुन और प्याज, बस। और ऐसा कुछ नहीं है। चाहे तो एक टाइम खाना खा सकते हैं, वो कर सकते हैं। चाहे तो दिन भर फ्रूट वाला कर सकते हैं, है ना। नहीं, अगर आपसे ये सब होता है तो 2 भी कर सकते हैं। एक मतलब कोई भी जोड़ा, जैसे बोलते हैं ना कि जोड़ा करना होता है, तो 2 भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट या लास्ट के 2, या जो भी, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रही थी यहाँ पे कि हमें फेस्टिवल्स को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्या डालने वाली हूँ। तो आपको साइड में लिस्ट तो दिखी होगी, तो मैंने ये गूगल से ही निकाली है। मैंने कुछ कहीं से पता, मतलब खुद का नहीं है ये, मैंने गूगल से ही निकाली है। तो उसमें लिखा हुआ था कि पहले दिन वाइट डालना है। तो मैंने 9 की 9 यहाँ पे रख लिए हैं। इनमें से कुछ चेंज भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि दिखाती हूँ चलो आपको। तो पहले दिन यहाँ पे वाइट बोल रहे थे। तो वाइट के लिए क्या होता है ना, हम अगर निकाल के रख लेंगे ना, फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और तो मैंने वाइट के लिए इससे निकाला है। तो ये सारे मेरे ना स्टिच हैं, मतलब जब भी मैं अगर अपने कुछ इस तरह से है और साथ में कुछ इस
तरह की गोटा पट्टी यहाँ पे लगी हुई है वाइट में। तो बिल्कुल पूरा ही वाइट है, इसकी पैंट भी बिल्कुल वाइट है और इसका दुपट्टा है कुछ इस तरह का। पिंक इसमें कुछ बूटियाँ हैं और पूरा दुपट्टा इस तरह से है और बॉर्डर पे कुछ इस तरह की बाउंड्री इस पे बनी हुई है। तो जितने भी ये कपड़े हैं ऑलमोस्ट मैं अपने घर से ही लेके आती हूँ। साल में एक बार मैं घर जाती हूँ, तो जब भी जाती हूँ ड्रेस मटेरियल मतलब यहाँ पे उतना अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए जब भी मैं हरियाणा जाती हूँ तभी वहाँ से 10, 12, 15 जितना भी पॉसिबल होता है ना तो समेट के ले आती हूँ। ठीक है, तो इनमें से कुछ लगभग यही होता है कि कुछ जो है मेरी भाभी ने दिलवाए होते हैं मुझे, ठीक है, कुछ मम्मी ने दिलवाए होते हैं और कुछ मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो मेरी बड़ी भाभी दिलवाती हैं तो वो दिलवा देती हैं, कुछ मम्मी दिलवा देती हैं और कुछ मैं खुद से भी परचेज़ कर लेती हूँ। तो ये है फर्स्ट जिसमें कि था वाइट और ये सारे ही स्टिच की करवाए हुए हैं। तो मुझे ना ये वाला स्टिच किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हम कपड़ा जो है अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि किस तरह का कपड़ा हमने लेना है। लाइक मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि कॉटन ही पहनूँ, जॉर्जेट तो बिल्कुल 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 पसंद नहीं है मुझे। और एक वो शाइनिंग सा कपड़ा आता है मतलब जो कि हैवी ड्रेसेस जब हम परचेज करते हैं वो भी मुझे पसंद नहीं है। हालांकि होंगी मेरे पास ड्रेस 1 या 2 ही हैं बस, इसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो वो भी नहीं पहनती हूँ मैं। एक वो क्या होता है रियोन होता है वो भी नहीं डालती हूँ, शिफॉन नहीं डालती, जॉर्जेट नहीं डालती। कुछ कॉटन में अगर कुछ मिक्स है, अगर आपके पास कोई ऐसी ड्रेस है जो कि आपको अच्छी लगती है और उसको थोड़ा सा हैवी करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि उसके साथ का कोई हैवी दुपट्टा ले लो, है ना, कंट्रास्ट करके ले लो, ज़रूरी नहीं है सेमी कलर लेना। और या फिर उसकी जो उसी के दुपट्टे पे कुछ इस तरह का जो लेस थ्रेड आती है ना, थ्रेड में जो लेस आती है वो पूरी बाउंड्री पे लगा दो तो काफ़ी अच्छा जो है ड्रेस का लुक हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा नेक्स्ट। अभी जो नेक्स्ट है वो था ऑरेंज। ऑरेंज एज सच कोई ऑरेंज मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने उसके लिए क्या किया, इसको लिया है। ये भी स्टिच्ड नहीं, ये रेडीमेड है एक्चुअली, ये रेडीमेड मैंने लिया था। तो ये ऑरेंज जो है खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये भी बहुत पुराना है, लगभग 3 या 4 साल पहले मैंने किसी दिवाली पे आई थिंक इसको परचेज़ किया था। तो इस तरह का पूरा प्लेन मतलब पूरा गाउन है, ये देखिए। ठीक है, और इसके ऊपर ये ग्रे कलर का ऐसे जैकेट है। ठीक है, ये वाली। तो आने वाली वीडियो आपको इन्हीं ड्रेसेस में मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी थ्रेड है। ये भी बहुत अच्छी ड्रेस है, तो ऑरेंज के लिए मैंने इसे रखा है। इसके बाद था आई थिंक पीकॉक ग्रीन कलर। आई थिंक पीकॉक ग्रीन कलर यही होता है जो पीछे कर्टेन का है। तो ये था, इसके लिए मैंने रखा है ये भी मुझे क्या था मुझे याद नहीं है, अष्टमी थी या क्या था मुझे याद नहीं एक्चुअली। मुझे ये जो बेंगलोर में मेरी भाभी हैं उन्होंने दिया था और मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक मैंने एक बार ही डाला है किसी वीडियो के लुक के लिए, उसके बाद मैंने इसे नहीं डाला है। और बहुत प्यारी ड्रेस है, बहुत प्यारी। ठीक है, ये देखिए। तो मेरी ड्रेसेस बहुत हैवी और ऐसी नहीं मिलेंगी आपको, बिल्कुल सिंपल सोबर ऐसी ही मिलेंगी। तो इस पे कुछ इस तरह का गोटा पट्टी है। आई थिंक कैच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल इसके अंदर मैच कर रहा है। इसके सामने भी नेक पे गोटा पट्टी है और इधर भी गोटा पट्टी का काम है। बाकी ऑल ओवर ये एक जैसा है। तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत अच्छा ये लगता है। इसकी जो पैंट है वो कुछ इस तरह की है। ठीक है, इस तरह की इसकी पैंट है और इसका दुपट्टा अगेन बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट, काफ़ी अच्छा है कॉटन में। तो कुछ इस तरह का इसका दुपट्टा है, ये नीचे की तरफ, और पूरा दुपट्टा इस तरह का है। ठीक है, ये है। अब मैंने जो 9th है वो रखा है, वो था पिंक। ठीक है, तो पिंक के लिए मैंने इसे रखा है। ये भी मैंने स्टिच करवाया था, जो कि मुझे दिया था घर वालों ने, मम्मी ने। तो ये है। अच्छा, जब भी मैं घर जाती हूँ ना, वहाँ से रेडीमेड जो भी चीज़ होती है ना वो मैं कभी नहीं लेती हूँ। ठीक है, वहाँ पे मुझे वो पसंद ही नहीं आती है रेडीमेड। जैसे मैंने ये डाला है, वो गाउन दिखाया है, जितने भी गाउन वगैरह दिखाए हैं ना, ये सब मैंने यहीं पे बेंगलोर से परचेज़ किए हुए हैं। और जो स्टिच हैं वो सारे घर से होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल अच्छा मिलता है। यहाँ पे तो
कपड़ा भी कॉटन के नाम पे कुछ और ही मिलता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और दूसरा बहुत कम होता है कपड़ा, और उसकी जो क्वालिटी होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ये भी मुझे बहुत पसंद ड्रेस है, बिल्कुल सिंपल सी, सोबर सी। और इसमें कुछ वो लाइन है, जैसे वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोटरेज की पैंटों में जो लाइन होती थी ना, कुछ वैसी वैसी लाइंस हैं इसमें, हल्की हल्की सी। और नीचे कुछ इस तरह की बाउंड्री है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये है लास्ट जो कि था पिंक, और इसकी पैंट बहुत अच्छी है। मैंने थोड़ा सा लूज़ प्लाजो बनवाया था इसका, तो इस तरह से इसमें नीचे थ्रेड वर्क है और बिल्कुल कॉटन है, प्योर कॉटन है ये। ठीक है, इस तरह की पैंट मैंने इसके साथ स्टिच करवाई थी, बहुत अच्छी है। और दुपट्टा अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल प्लेन दुपट्टा है, कुछ इस तरह का जो आता है ना, सिफोन, आई थिंक, पता नहीं मुझे क्या कपड़ा है ये, बहुत सॉफ्ट वाला जो आता है वो वाला इसके साथ दुपट्टा है। ठीक है, ये रखे हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी ऑप्शन रखे हैं, जैसे कभी क्या होता है ना, किसी वजह से या किसी रीज़न के कारण आप नहीं डाल पाते हो, तो एक दो और भी मैंने रखा है जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये भी मैंने लाइक उधर से, हरियाणा से ही परचेज़ किया था, ये मैंने परचेज़ किया था, जो कि बहुत अच्छा है। और इसको भी मैंने आई थिंक एक बार ही डाला है, जब मैं वहाँ से आई थी तभी फ़्लाइट में बस ये डाल के आई थी, उसके बाद मैंने इसे नहीं डाला है। बहुत पसंद है मुझे, बहुत। तो ये रखा है, उसके साथ एक ये पर्पल भी रखा है, जो कि आप ऑलरेडी देख भी चुके होंगे वीडियो में। कुछ इस तरह का थ्रेड है, इस पर थ्रेड वर्क है, क्या बोलते हैं इसको, चिकनकारी जो वर्क होता है वो है, लखनवी ड्रेस है ये। चलो दिखाई देती हूँ आपको, ये देखिए कुछ इस तरह का है, इस तरह की इस पर स्लीव्स हैं, और पूरे में एक जैसा इस तरह से इस पर काम जो है वो किया हुआ है। और नीचे थोड़ा सा इसका लाइक क्या बोलते हैं, नहीं नीचे बॉर्डर नहीं है, सॉरी, स्लीव्स में कुछ दिया है इसने, इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। अगेन इसकी पैंट भी प्लेन ही है, नीचे बस ये थ्रेड वर्क दिया हुआ है, बिल्कुल कॉटन का कपड़ा है, बहुत कंफर्टेबल है। तो ये है, और इसका दुपट्टा अगेन वो बिल्कुल सॉफ्ट सा आता है ना, वो वाला है, और इस तरह से इस पर थ्रेड वर्क है। तो ये था आज का मेरा, मतलब जो भी मैं आपको दिखाना चाहती थी। आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक मत करना, नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो अब तक। ठीक है, तो बस मैं यही बताना चाहती थी, अगर आपके पास हैं ये कलर तो डेफिनेटली हमें यूज़ करनी चाहिए। क्या होता है ना, इसी बहाने हमारे कलर्स भी यूज़ हो जाते हैं सारे फेस्टिव्स में, है ना। जैसे रेड हुआ, मैं बहुत कम डालती हूँ रेड, मेरे पास रेड के नाम पे आई थिंक 1 या 2 ड्रेस ही होंगी मेरे पास, नहीं तो रेड मैं बहुत कम डालती हूँ। तो इसी बहाने अगर 1-2 कलर हैं जिनको हम रखे रहते हैं कि डालेंगे, कभी तो डालेंगे, वहाँ पे पहनेंगे, तो इसलिए उनको निकालिए, सिलेक्शन कीजिए, और सारे ब्राइट येलो, ग्रीन, रेड, पर्पल, ऑरेंज, ग्रे, वाइट जो भी है सबको अपने अलमीरा में लगाइए आयरन करके, और इस नवरात्रि इन सबको यूज़ कर डालिए। ठीक है, इससे आपको घर में कोई बोलेगा भी नहीं कि कपड़े परचेज कर लेते हो और आप यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जो भी हैवी चीज़ें होती है ना, अगर मैं ड्रेस की बोलूँ तो इतनी हैवी नहीं लेती हूँ, ओकेजनली भी मैं मतलब प्रिंट में ही प्रेफर करती हूँ, बहुत कम लेती हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ ओकेजनली मैं लगभग साड़ियाँ ही लेती हूँ। ठीक है, इसके साथ मैंने साथ के साथ तैयारी शुरू कर दी है करवा चौथ की, आई होप कि आपने भी कर दी होगी। ठीक है, तो जल्दी शेयर करूँगी, बताना, मतलब आई थिंक मैं सोच रही हूँ नवरात्रों के बाद शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन रह जाएंगे, तो देखते हैं कब करते हैं। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग कमेंट है तो जैसे आपकी श्रद्धा है, जितना आप कर सकते हैं ना उतना कीजिए। ये इस तरह से कर रहा है, मैं ऐसे करूँगी, वो ऐसे करेगा, ये नहीं करते, वो नहीं करते, अरे शुरुआत तो करो, जितना हम कर सकते हैं वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए हमें, उससे क्या है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, अगर नहीं भी पता तो भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज करेक्ट मुकेश भट्टी टिप्स।